विदंस मैं हूँ। आज हम एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वर्ल्ड फेमस पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्या नाम है पोएम का? द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है, आपको पता हो तो ये पोएम बहुत सी यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में रखती है, इंग्लिश के सिलेबस में। लिटरेचर में ये एक अलग ही प्रकार की एक साहित्यिक रचना है, जो आज तक एक लॉन्ग लास्टिंग चीज होती है ना, वो वाली चीज है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इंग्लैंड के पोइट हैं, और एक समय था जब ये अपने नेशनल पोइट कहलाते थे इंग्लैंड के। ओके, तो रोड नॉट टेकन इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं आपको क्या, ये जो पोम है इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा हिंदी में, और आपको ये पोएम आज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, थीम बताऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, आप बने रहिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पोइट का देख लेते हैं भाई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नेम है। ओके, तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो अगर वो चीज अगर नोट्स बनाना चाहें तो पोइट पे, तो वो इतने इनफ है उनके लिए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन ग्रेट अमेरिकन पोइट बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को। ओके, और ये 1874 में इनका जन्म हुआ था भाई, और 1963 में डेथ हो गई थी। देखो, फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई, ये इनकी पोएम कलेक्शन था। ठीक है, अपीयर्ड इन 1894, जो कब आया भाई? 1894 में आ गया था। और एक इनका ये कलेक्शन है बॉयज विल, इसमें खूब सारी पोएम्स है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये है कलेक्शन। देखो, ये लिटरेचर के स्टूडेंट हो अगर, तो आपको ये 4 पोएम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इनकी। रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ठीक है, और मेंडिंग वॉल्स और ब्रिचेस। ये पोएम्स तो आपको जब भी आपको समय मिले तो आप जरूर से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये चीजें हैं, ये इनके कलेक्शन है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। और इनके जो पोएम्स हैं भाई, वो किस तरीके क्लियर होती है एक तो, ओके, सिंपल लैंग्वेज होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ से ज्यादा, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो इस वजह से अपनी राइटिंग्स को सिंपल लिखना पसंद करते थे। नेचर मेंशन होती थी इनकी पोएम्स में, आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म थी इनकी, इंक्लूडिंग सोनेट्स और ब्लैंक वर्ड्स। ओके, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो चलिए अब हम है ना इंट्रोडक्शन टू द पोइट, हम थोड़ा पोएम पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पोइट का देख लिया हमने, अब थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लो। देखो, पब्लिश हुई थी 1916 में। इस इनके पोइटिक कलेक्शन था इनका, कौन सा था? माउंटेन इंटरवेल, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये इनके माउंटेन इंटरवेल जो पोएम कलेक्शन था, उसमें ये पोएम है। ठीक है, और एक्सप्लोर द नेचर ऑफ चॉइसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ। इस पोएम में हम देखेंगे कि जो चॉइसेस होती हैं हमारे जीवन की, हम जो निर्णय लेते हैं, वो किस प्रकार हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं, किस प्रकार हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। हमारे जो सेल्फ डिसीजंस होते हैं, हमारे खुद के डिसीजंस होते हैं, उनकी बात करेंगे हम इस पोएम में। और आपको बहुत अच्छी लगी ये पोएम, आप हर जना, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोएम है। द रोड सिंबलाइज डिफरेंट लाइफ पाथ्स और चॉइसेस। देखो, जो रोड्स है ना, इसमें जो रोड्स आप देखोगे, वो रोड्स क्या है, वो डिफरेंट चॉइसेस को सिंबलाइज करती है इस पोएम में। ध्यान रखिएगा, जो 2 रोड हैं, जो 2 रोड्स हैं, उनके पाथ्स अलग हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होते हैं इंसान की, और उनके ऊपर ये एक सिंबलाइज हुआ है। ठीक है, अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस एट दैट शेप्स अस, जो हमारे को बनाती है, हमारी चॉइसेस ही हमारे को इन फ्यूचर एक शेप देती है, हमको एक आकार देती है। ठीक है, उन्हीं के थ्रू हम जो हैं वो बनते हैं। और द पोएम इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग व्हेन 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड
द पोइट मेक्स अ डिसीजन टू टेक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ओके, पोइट ने कौन सी चुनी भाई? जो बहुत कम चली हुई जो रोड थी ना, जिसपे बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया, वो पोइट ने चुनी थी। हम पोएम में पढ़ेंगे। ओके, डिसीजन मेक ऑल द डिफरेंसेस। चलो थीम देख लो, इसकी थीम क्या है भाई? चॉइसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ। जो चॉइसेस होती हैं और हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो, और उनका इम्पैक्ट अपनी फ्यूचर लाइफ पर क्या पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नोट्स ही हैं आपके, एक तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में आप इनका पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया। द पोएट वांट्स टू गिव अस ए मैसेज दैट चॉइसेस वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। समझ रहे हो आप? एंड we should be careful enough while making decisions because these decisions shapes our future life। पोइट ने हमको एक मैसेज दिया है भाई, स्पेशली कहा है कि हमारे को जब भी कोई चॉइस बनानी हो, हमारे को कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हमको बहुत क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि यही जो डिसीजंस है ना, वो हमारे फ्यूचर लाइफ पर, पूरी फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं, बनाते हैं। पूरे इन्हीं डिसीजंस पर सारा सब कुछ टिकाऊ हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर है इस पोएम की, देखो 4 स्टैंजास मिलेंगे आपको, और हर ईच विद 5 लाइंस, और उनमें 5 लाइंस आपको मिलेंगी। फॉलोज एन ए बी ए बी बी, ये राइम स्कीम होगी आपकी पोएम की, रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, चलो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये आपके नोट्स हो जाएंगे, आप इनको जरूर लिख लीजिएगा आपके क्वेश्चन आंसर्स में, और आपके पोएम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, तो आज आपकी ये जो पोएम है, ये बहुत अच्छे से आज आपको समझ आ जाएगी। ओके, बस अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो है वो पूरा अपना जो ध्यान है वो इधर दे दीजिए भाई। अब हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, द रोड नॉट टेकन। ओके, अब हम अपनी पोएम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दिख रहा होगा आपको आराम से, देखो, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड, येलो वुड क्यों लिखा गया? देखो 2 रोड, डाइवर्ज यानी होता है, देखो विभाजित होना होता है, पार्टेड। ठीक है, 2 रोड, देखो आपको अगर विजिबल होगा तो 2 रोड, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है ना, और सेंटर में जो स्पीकर है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो डाइवर्ज यानी होता है पार्टेड, मतलब सेपरेट हो जाए, विभाजित हो रही है, समझना। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपके दिमाग में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो चलना चाहिए। ठीक है, इन येलो वुड, येलो वुड, वुड यानी देखो, वुड यानी लिटरेरी सेंस में हमेशा होता है फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट। और येलो वुड क्यों बोला गया है भाई? येलो वुड इसलिए बोला गया है क्योंकि सीजन है ऑटम का, ऑटम का सीजन है। और ऑटम्स में जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं, ऑटम का जब सीजन होता है, तो जो पत्तियां होती है ना, द लीव्स ऑफ द ट्री बिकम येलो। ओके, येलो वुड्स इसलिए कहा गया क्योंकि सीजन का है, ऑटम का है। और वुड क्या होता है उस समय जब जो फॉरेस्ट यानी, ये वुड यानी फॉरेस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा आप, इसमें लिटरेरी वर्ड में वुड जो जब भी पोइट यूज करते हैं तो उसका हमेशा मीनिंग होता है फॉरेस्ट का। ठीक है, रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब एक चीज बताओ भाई, 2 रोड जा रही है एक तरफ, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब हम एक सिंगल पर्सन है, टू बी वन ट्रेवलर। ठीक है, हम एक सिंगल पर्सन है, अब हम दोनों, बोथ साइड, दोनों जगह हम जा सकते हैं क्योंकि हम एक ही हैं। जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो चलो अब स्पीकर क्या कह रहा है? 2 रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। 2 रोड ऐसे, देखो आपका जो स्पीकर वो सेंटर में खड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और 2 रोड्स आगे जा रही है, पूरा एकदम आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए इस चीज की। और क्या है? डाइवर्ज इन येलो वुड जा रही है। ओके, अब सॉरी आई कुड नॉट बोथ ट्रेवल, अब स्पीकर कहता है कि मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? टू बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है भाई, वो दोनों जगह कैसे जा सकता है? ठीक है, समझ गए आप? लॉन्ग आई स्टूड, वो काफी देर तक उस वहीं एक स्थिर होके खड़ा रहा। आगे 2 रोड्स हैं, ठीक है, वो स्थिर होके एक जगह पे ही काफी देर तक खड़ा रहा। ओके, क्यों?
एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहां खड़े होके वो ऐसे इस तरह लुक डाउन, देखो इस तरीके से, पहले इस रोड को देखता है फिर उस रोड को देखता है, समझ आ गया आपको? वहां पर खड़े होके वो दोनों रोड्स को जहां तक वो देख सकता है, एज फार एज आई कुड, जहां तक वो देख सकता है वहां तक वो अपनी पूरी दृष्टि से उस कॉर्नर तक देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बेंट होता है मुड़ना, ओके, और अंडरग्रोथ होते हैं घास फूस का थोड़ा सा आगे हो जाता है, घास से भरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अब आप समझे इस चीज को, पोइट कह रहा है कि मैं, स्पीकर कह रहा है कि भाई मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं और वहां पे मैंने उस कॉर्नर तक देख लिया जहां तक रोड मुड़ती है, जहां तक मैं देख सकता हूं, ठीक है। लुक्ड एज फार एज आई कुड टू वेयर, वहां तक, टू बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक वो रोड, जहां पर उस कॉर्नर पर जो घास फूस लगी हुई है, जो चीजें थोड़े बहुत पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जहां तक वो रोड मुड़ रही है मैं वहां तक देख पा रहा हूं, क्योंकि वो वहां तक इतना ही देख पाएगा, आगे देखने के लिए तो उसको रोड पे चलना पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप? तो वो वाली चीज है। तो अंडरग्रोथ, तो वहां तक वो देखता है। ये अपना फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया भाई। पोइट कह रहा है कि दो रोड है, वो येलो वुड में एक ऐसे फॉरेस्ट में ऐसे जा रही है। अब वो कंफ्यूज्ड है भाई कि कौन से पाथ को वो चूज करे, क्योंकि दोनों पे वो चल नहीं सकता, बीइंग वन ट्रेवलर, ठीक है, वो एक ही ट्रेवलर है तो दोनों पे जा नहीं सकता। वो एक कोने पे खड़ा होकर वहां तक दृष्टि तक देखता है जहां तक वो देख सकता है, जहां तक रोड मुड़ रही है ना वहां तक वो उसी कॉर्नर से खड़ा होकर देख रहा है। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा अपना कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पे चलते हैं। देन टुक द अदर, अब पोइट ने चूज कर लिया भाई, अब उसने जो दूसरा रास्ता था ना उसको चूज कर लिया, एज जस्ट एज फेयर, और इसको ये लगता है ये भी उसी प्रकार का है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाम। अब पोइट खुद सपोज कर रहा है, अब सुन लो, पोइट खुद सपोज कर रहा है, सॉरी स्पीकर, स्पीकर कहना चाहिए, स्पीकर एक, पोइट स्पीकर के थ्रू अपने को एक बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है ऐसे, तो वैसे, ठीक है। तो देन टुक द अदर, जब फिर स्पीकर ने वही क्या करा, जो दूसरा रास्ता था ना उसको चूज कर लिया भैया, ठीक है, एज फेयर एज, और इसको क्या लगता है कि ये जो रास्ता है ये भी बहुत अच्छा है, एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स यूज करा उसने, परहैप्स शायद, अभी भी वो अभी भी वो मतलब कंफ्यूज्ड है, देख लो, बेटर काम, उसको लग रहा है कि हाँ ये रास्ता अच्छा होगा जरूर से, लेकिन शायद, शायद ये जो रास्ता मैंने चूज करा है वो अच्छा होगा, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वेंटेड वियर। अब वो पोइट कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये ग्रेसी, खूब सारी घास लगी हुई है इस पे, जो पोइट ने चूज कर लिया ना तो दूसरा रास्ता, खूब सारी घास है, और वेंटेड वियर, वहां पे मतलब मतलब आराम, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, घास है, खूब सारी चीजें, मतलब ग्रेसी है एकदम, एक तरीके से आप समझे। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब पोइट खुद कंफ्यूज होके कह रहा है, अब वो चल रहा है उस रास्ते पे जो चूज कर लिया उसने, वो चल रहा है उस पे, कह रहा है कि ग्रेसी है, बहुत अच्छा है, खूब सारी चीजें हैं और पत्ते हैं, और थ्रोइंग एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब वहां से गुजरते हुए अब उसके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, कि ये रास्ता भी उतना ही अच्छा है जितना मैं वो छोड़कर है, जो दूसरा रास्ता जो पोइट ने यूज नहीं किया, ठीक है, वो उसके बारे में सोच रहा है अब कि इस रास्ते पे चलते चलते कि वो रास्ता भी इतना ही अच्छा है और ये रास्ता भी इतना ही अच्छा है, ठीक है, दोनों चॉइसेस उसकी सिमिलर ही लग रही है, ओके, अबाउट द सेम, उसको ये जो दोनों रास्ते हैं वो सेम ही लग रहे हैं भाई, वो सपोज कर रहा है, सिर्फ वो सोचने में व्यस्त है, वो ज्यादा कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पर नहीं जा रहा, वो सिर्फ चलते चलते सिर्फ सोच रहा है, ठीक है, वो दूसरे, अब इस पे चलने लग गया लेकिन वो दूसरे रास्ते के बारे में भी साथ साथ सोच रहा है, ठीक है, कंफ्यूज है कि वो करता है, इस पे आ जाता है, इस पे आ जाता है। थर्ड स्टेंजा में भी आपकी यही चीज है, ये दो स्टेंजा अपने कंप्लीट हो गए हैं भाई, ओके। अब हम थर्ड स्टेंजा पे जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेंजा आपका, द बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ठीक है, इक्वली दिखते हैं, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब ये कह रहा है कि ट्रोडन यानी होता है कुचलना भाई,
पैरों द्वारा कुचले जाना, ठीक है, कुचलना। तो कुचलना, अभी पॉइंट कह रहा है कि जिस रास्ते पर चल रहा है ना, तो उसमें पत्तियां गिरी हुई है, वो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा है, अच्छा जो रास्ता वो मैंने चूज किया है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे मतलब पेड़ है तो उनकी पत्तियां गिर जाती है। अभी क्या है, ट्रोडन ब्लैक क्यों, अब देखो जैसे जैसे ज्यादा लोग चलते हैं किसी रास्ते पे, तो उसकी जो पत्तियां जो नीचे जमीन पे गिरी हुई होती है ना, वो पैरों पे चलने से कुचलने से वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है, ब्लैक हो जाती है, ध्यान है ना आपको। लेकिन वो ब्लैक नहीं हो रखी है यहाँ पे, समझ गए आप, वो ब्लैक नहीं हो रखी है, तो इसका मतलब ये जो रास्ता पोइट ने चुना है उस पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। ओके। ओह, लेकिन वो कंफ्यूज है, देखो देख लो, अभी भी कंफ्यूज है, फिर ये सोचता है कि शायद वो रास्ता है ना, अब दोनों के लिए सोचता है फिर वो कि शायद वो रास्ता भी इतना ही कम चला हुआ होगा जिसको मैं छोड़कर आया हूं, ठीक है। इसकी तो कह रहा है कि ये लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन वो जो सोचकर वो छोड़कर आया ना उसके बारे में भी सोच रहा है कि यार वो चुनता तो क्या होता। अब सुनो, अब फिर आता है, ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब देखो खुद ही कंफ्यूज, मैं किसी दिन वो जो रास्ता जो छोड़कर आया हूं मैं किसी दिन उस रास्ते पे, अभी तो इस पे चलता हूं, किसी दिन फिर आऊंगा तब उस रास्ते पे होते हुए जाऊंगा, समझ गए आप। आई कैप द फर्स्ट, जो फर्स्ट रास्ता छोड़ा है ना उसने, उसको वो बाद के लिए छोड़ दिया कि मैं जब कब फिर कभी आऊंगा तो इस पे ट्रैवल करके जाऊंगा, समझ गए आप। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये चीज नहीं है कि आप दोनों रोड्स को, दोनों पाथ हैं जो आपके दो चॉइसेस है वो एक साथ आप कर सको, ठीक है, समझ रहे हो ना आप चीज। हाँ तो देखो, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब वो जानता है कि ये चीज की वो रास्ता इसको कहाँ ले जाएगा, कहाँ फिर ये रास्ता मुड़ेगा क्या वापस, ये सब चीजें जानते हुए भी फिर भी ये चीज कह रहा है कि मैं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है। अब पोइट, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, उसको खुद को ध्यान है कि भाई मैं, क्या पता मैं वापस इस रास्ते आऊंगा या नहीं आऊंगा, समझ गए। बस यही कहना चाह रहा है पोइट कि अपने को बताना चाह रहा है कि देखो ये जानते हुए उसने कहा ना कि वो रास्ता जो छोड़ दिया उसने, बस इसीलिए कि ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स टू अनदर वे, कि दूसरे वे को जोड़ देगा ये चीज, लेकिन आई डाउट, फिर पॉइंट आ गया ना कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कह रहा है कि भाई मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, खुद भी वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। बस अब ये आपके थर्ड स्टैंजा, अभी फोर्थ स्टैंजा सुन लो भाई, ये अब, हाँ तो अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा में चलते हैं। देखो, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय, साय यानी होता है आह भरना, ठीक है। मतलब क्या है कि अब पोइट है, आप में जो आपका ट्रेवलर है ये अब अपने अंदर ही फ्यूचर में इमेजिन करता हुआ कहता है कि एक दिन एक समय पर मैं आह भरता हुआ ये चीज कहूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, हैंड्स यानी यहाँ पे आगे, ठीक है, कि ये चीज कहूंगा, क्या कहूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ये बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं दो, है ना। बाकी मैं आपको बताता हूँ इन हिंदी। देखो, पॉइंट कह रहा है कि अब उस ट्रेवलर से जब बाद में जब वो चीज़ आह बढ़ता हुआ, कोई अब मानो फ्यूचर में कोई उससे पूछेगा, कोई उसके पास बैठा हुआ है, तो वो आह बढ़ता हुआ उसे ऐसे करता हुआ उसे कहेगा क्या, कि एक समय पर मैं वही एक फॉरेस्ट से गुजर रहा था, तो मेरे पास दो रोड्स आई थी सामने, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, तो वो दोनों जा रही थी इधर उधर, समझ गए आप, है ना। तो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और पोइट उसको कहेगा, क्या कहेगा, कि मैंने वो रास्ता चुना जो सबसे कम चला गया था, जिसपे बहुत कम लोग गुजरे थे, ठीक है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब अब ये जो लाइन है बहुत अच्छा सिंबलाइज करती है क्या, कि ये जो लाइन कहना चाहती है कि आज जो मैं हूं ना, आज जो भी डिफरेंसेस हैं, आज मेरे में जो भी मैं जैसा व्यक्तित्व है, जो भी मेरे अचीवमेंट, देखो पोएम है ये अनसर्टेन है, आगे इसके कुछ मेंशन नहीं करा गया कि वो क्या डिफरेंसेस हुए, अच्छे आए या बुरे हुए, क्या रिजल्ट्स आया उस चॉइस का उसका, है ना। लेकिन एक चीज क्लियर है, क्या क्या है, कि पोइट जब उसको कहेगा ये चीज, जो भी उससे उससे पूछेगा, क्या कहेंगे कि भाई मैंने वो जो सबसे लेस ट्रेवल्ड बाय जो पाथ था वो चुना, तो दैट
हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, उसी रास्ते ने आज जो भी डिफरेंसेस है ना, आप सुन लो ध्यान से, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, जो भी मेरी आज रेप्यूटेशन है बाहर, जो भी मेरी, या फिर बुराई में देख लो कि आज मैं ये नहीं कर पाया, या फिर आज मैं, ये देखो ये अनसर्टेन है, अनिश्चित चीजें हैं, ये हमारे को क्लियर नहीं करा गया पोइट ने, बट डिफरेंसेस लिख दिया है बस। तो आपको ये चीज समझना कि जो भी वो बना है ना, जो भी वो बना है या नहीं बना है, समझ गए, जो भी वो बना, चाहे उसके अचीवमेंट्स हो, चाहे उसके कुछ भी हो, ठीक है, उसका एडवांटेज हुआ होगा, डिसएडवांटेज हुआ होगा, वो सब क्लियर नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, वो जो भी आज है ना, वो जिसको भी वो कह रहा है, तो वो क्यों है, क्योंकि उसने वो रोड, लेस ट्रेवल्ड जो रोड थी वो चूज करी थी। तो वो क्या पता वो बहुत अच्छा व्यक्ति भी बन चुका हो, या फिर क्या पता नहीं भी, ये चीज क्लियर नहीं है, समझ गए आप। तो ये बस पोइट ने आपके एक मैसेज दिया है इस पोएम से। तो देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, समझ गए आप, जो भी वो है ना आप एट दैट प्रेजेंट टाइम, जो भी वो है, तो वो किस लिए है, क्योंकि उसने वो जो रास्ता था वो चूज किया था, समझ गए, बस इतनी है आपकी पोएम, यही चीज है। तो बस पोइट ने एक मैसेज देना चाहा कि हम जो भी कोई चीज चूज करते हैं ना हमारी लाइफ में, वही हमारे को शेप अप आ जाते हैं। देखो आपको पोएम समझा दी अच्छे से, अब मैं वापस अपने पोएम्स के उन पे आता हूँ जहां पे मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करे थे। देखो मैं आपको दिखाऊं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब, तो वही चीज है, पोइट ने यही मैसेज दिया हमारे को कि हम जो भी चीजें चूज करते हैं ना, वही हमारे को शेप देती है आगे इन फ्यूचर। आज हम जो चीज चूज करेंगे वो ही, तो हमारे जो डिसीजंस है ना वो क्लियर होने चाहिए, हमारे को चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे, यही हमें बनाएंगे, समझ गए आप। तो देखो मेकिंग चॉइसेस ही है ये, आपकी जो पोम है चॉइसेस पर ही है, और दैट शेप्स अस, यही चॉइसेस हैं वो हमारे को क्या देती है, वही शेप देती है हमें, जो भी बनते हैं ना वो हमारी चॉइसेस के थ्रू ही, हमारी जो चीजें होती हैं उन्हीं के थ्रू बनते हैं। देखो चॉइसेस एंड इम्पैक्ट ऑन लाइफ, समझ गए, आपको समझ आ गई होगी ये पोएम। और ये चीज अच्छे से ध्यान, द पोएट वांट्स टू गिव अस ए मैसेज दैट चॉइसेस वी मेक एंड इम्पैक्ट ऑन अवर फ्यूचर, जो भी हम चॉइसेस बनाते हैं, जो भी चीजें हम चूज करते हैं, वही हमारे को शेप देती है, उन्हीं चॉइसेस से हम इन फ्यूचर एक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, या फिर जो भी चॉइस हम, चाहे अच्छी चॉइस हो, चाहे बुरे डिसीजंस हो, चाहे अच्छे डिसीजंस हो, जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं वो ही हमारे को आउटपुट मिलेगा, वो ही हमारे को रिजल्ट मिलेगा। बस ये हैंस वी शुड बी केयरफुल इनफ व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। इसलिए बस पोइट ने एक चीज कही है कि हमारे को जब भी डिसीजंस लेने हैं, उतना कोई भी डिसीजन ले हम, तो हमारे को केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लेने चाहिए मेकिंग डिसीजन, बिकॉज ये डिसीजंस शेप्स और फ्यूचर लाइफ, और यही डिसीजंस है जो हमारे फ्यूचर को एक आकार देते हैं, और हम जो कुछ भी होते हैं वो इन्हीं के बेस पर होते हैं। ओके, तो आपकी ये पोएम मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी विद नोट्स, ठीक है, विद नोट्स आपकी ये पोएम मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दी। मैं होप करता हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, समझ गए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, इतना सा भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको कोई दूसरी पोएम पढ़नी हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम पे या किसी भी टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाएं। ये पोएम बहुत ही एक इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी पोएम कहलाती है ये, हर स्कूल, कुछ स्कूल्स के सिलेबस में भी मिल जाती है, तो यूनिवर्सिटीज के जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसमें भी मिल जाती है, तो लिटरेचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये आपकी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट हो आपको तो यू कैन मैसेज, आप कमेंट भी कर सकते हैं और चीज़ें आस्क भी कर सकते हैं। ओके, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।